INDIA, उसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। वो केजरीवाल कह रहा मैं बनूं प्रधानमंत्री, अखिलेश यादव सोच रहा मैं बनूं, जयंत चौधरी सोच रहा मैं बनूं, राहुल गांधी सोच रहा मैं बनूं, दारू वाला उनका सोचा मैं बनूं। इन पे प्रधानमंत्री का ऑप्शन है ही नहीं भाई। अगर प्रधानमंत्री का इन पर ऑप्शन होता तो एक जना खड़ा का नाम अब तक घोषणा भी होती। भारतीय जनता पार्टी के बाद नरेंद्र मोदी जी का ऑप्शन है, तो नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ेंगे। आपको बताना चाहता हूँ 2024 के अंदर सरकार जो आ रही है बीजेपी की आ रही है, और मुस्लिम भी सबसे ज्यादा परेशान उसी सरकार में थे। आज के टाइम में अगर मकान मिल रहा तो मुस्लिम को भी मिल रहा, हिंदू को भी मिल रहा, ठीक, अनाज मिल रहा, हिंदू को मिल रहा, मुस्लिम को मिल रहा, बुलडोजर चल रहा, हिंदू पे भी चल रहा, मुस्लिम पे भी चल रहा, सब पे चल रहा। बीजेपी जा रही है, बिल्कुल कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आ रही है। जैसे अभिषेक भाई ने कहा, अभी कहने लगे 32 गठबंधन हो गए, 32 दलों के। इनसे मालूम करो बीजेपी के कितने गठबंधन है, कितने दलों के साथ गठबंधन है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजनीति अड्डा में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। इस समय मुजफ्फरनगर में मौजूद हूँ और मेरे पीछे कुछ युवा हैं, इनसे जरा बातचीत करते हैं। 2024 को लेकर किस तरीके से देखते हैं। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ INDIA गठबंधन। ये जो गठबंधन तैयार हुआ है इसके पास 28 पार्टियां हैं और अभी थोड़े दिन पहले मीटिंग भी हुई है और मीटिंग में कई निष्कर्ष निकाले हैं और अब उनका मानना यह है कि 2024 में मोदी को टाटा करने का भी प्लान पूरा तैयार है। भाई साहब है, क्या नाम है? नसीम। नसीम जी, क्या लग रहा है बीजेपी आ रही है कि जा रही है? भाई ये नहीं आनी चाहिए, इसमें तो कारोबार बिल्कुल ठप कर दिए। अच्छा, खत्म कर दिया बिल्कुल कारोबार। क्यों, कहाँ चले गए कारोबार? सामान लेना लोगों ने बंद कर दिया, लोगों ने दुकान पे आना बंद कर दिया। हाँ जी, बस ऐसा ही है, जब काम ही नहीं है तो क्या करेंगे। हाँ। अनिंद्रा का टाइम पे इतना कारोबार था, जवाब भी नहीं। अच्छा, और तो फिर अब की बार क्या लग रहा है, कांग्रेस आएगी? कांग्रेस ही आनी चाहिए जी। राहुल गांधी बिल्कुल बनेंगे प्रधानमंत्री? बिल्कुल बनेगा जी। 2 बार हरा दिया, कहीं अब की बार हैट्रिक लगवा दो उनकी हारने में। नहीं ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होने का। ना जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे। अच्छा, मोदी का कौन सा काम आपको सबसे बेहतर लगा और कौन सा काम सबसे खराब लगा? मोदी का काम तो हमें कोई सा भी बढ़िया नहीं, जब कारोबार ही नहीं रहे, भुखमरी के रास्ते पे आ गए लोग बाहर। हाँ। राशन तो दे रही है फ्री, फिर कहाँ भुखमरी आ गई? क्यों, राशन कहा, राशन कौन लेने जा रहा, हम जैसे राशन जाएंगे। राशन न लेने जा रहे? हाँ, हो रहा क्या है? मिल ना रहा तुम्हें राशन? नहीं, हम ले ही नहीं रहे राशन, इतना टाइम ही नहीं है। कौन लाइन में लगेगा, कौन जाएगा। अच्छा, और इतने राशन में भला हो रहा है, परिवार है। अच्छा हाँ। है भाई, क्या नाम है तुम्हारा? इधर आओ। वसीम। इधर आ जाओ, धूप ज्यादा हो रही, तुम कहीं वो हो जाओ और ज्यादा काले। ये बताओ क्या लग रहा है, बीजेपी आ रही है कि जा रही है? जा रही है भैया। फिर कौन आ रहा है? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। राहुल गांधी? राहुल गांधी हार जाएंगे, जीतेंगे? जीतेंगे। जब वोट भी दोगे? नहीं भी? हाँ बिल्कुल देंगे भैया, डबल डबल दे देंगे। अच्छा, हाँ डबल डबल। हाँ। अच्छा, मोदी सरकार कह रही कि हमने काम बहुत सारा किया, महंगाई, पानी, बिजली, सड़क, ये सारी हमने सही कर दी, सुविधाएं दे दी। पहले गुंडागर्दी हुआ करती थी, मुजफ्फरनगर में गुंडागर्दी खत्म कर दी। गुंडागर्दी तो खत्म हो गई भैया, सड़कों में ही पैसे लगा रहे हैं वो। अच्छा, और कर क्या रहे। कभी सोचा था हाईवे निकल जाएगा यहाँ से थोड़ी सी दूर जाते ही? हाँ, हाईवे तो निकलेगा भैया, सड़कों में ही पैसे लग रहे हैं। जनता के लिए कर क्या रहे हैं वो। कारोबार खत्म हो गया भाई, सारा खत्म हो गया कारोबार। कुछ नहीं है मेरे भाई, सब परेशान है। सब परेशान है भाई साहब। नेता हो गए तुम? नहीं भाई साहब, ये गमछा वमछा डाल के घूम रहे, मैंने सोचा कहीं नेता हो। नहीं क्या लग रहा है, क्या होगा अब की बार? भाई साहब, देखो तो कोई भी हारे कोई भी जीतता है, वो तो उनका हाथ में। अच्छा, क्यों, तुम्हारे हाथ में नहीं है कुछ? नहीं, हमारा हाथ में क्या, हम तो भाजपा को वोट देंगे भैया। भाजपा को क्यों दोगे? मर्जी हमारी। नाम बताना। शानो अंसारी। शानू अंसारी, तुम मुस्लिम हो यार, कहाँ से दे दो? मुसलमान नहीं देता वोट। वो तो कह रहे हैं मुस्लिम तो अलग हैं। इससे क्या मतलब, मर्जी उनका खिलाफ है वो तो खिलाफ है, जो हो रहा। कह रहे कि मुसलमान तो खिलाफ हैं बीजेपी के, वो कभी वोट देते ही नहीं है। सबकी अपनी अपनी मर्जी है भैया। अच्छा, हाँ। तुम्हें ऐसा क्या दिख गया उसमें? क्या दिख गया, बेहतर फायदे आएंगे। एक तो ये नंबर 2 के काम बंद हो गए सारे। अच्छा, कोई बदमाश नहीं है आज की डेट में। अच्छा, है कोई, बताओ। 2013 में दंगा हुआ था इतना तगड़ा, उसके बाद भी यहाँ तो रोज गोलियां चले। अखिलेश यादव का चल रही भाई साहब, कहीं नहीं चल रही है। कौन बदमाश है, बन कह के दिखवाओ। कह रहे लोग आज भी मुजफ्फरनगर में खौफ में निकल रहे। ऐसा कुछ नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, क्या नाम? इधर देखो, इधर चश्मा लगा के कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हैं अपने, और कहाँ जाते हैं? अच्छा, क्या लग रहा है, कौन आ रहा है? कहाँ से? बीजेपी या इंडिया? किसान आ गए। किसान आएंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे किसान अब? क्यों बनने के नहीं, किसानों में है नहीं प्रधानमंत्री बनने की। अच्छा, जब किसान अनुको आ सके हाँ, चुनाव लड़ सकता। अच्छा,
तो पार्टी कौन सी है? इतने सारी ये गठबंधन तैयार हो गया 28 लोगों का। तो आ रहा है ना गठबंधन, जब भी तैयार हो रहा। अच्छा, हाँ जीतेगा? जीते गए और है भाई जी, गठबंधन जीतेगा कह रहे हैं। गठबंधन कहाँ से जीत जाएगा, अब से पहले जीतता आगा, कितनी दफा हो लिया। देख लो ये कह रहे कहाँ जीत जाएगा, इतनी दफे हो लिया 3 बार, तो अब तीसरी बारी है, अब की बार भी हरवाओगे। अच्छे ही। हाँ जी, क्या नाम? गुलाम हुसैन कादरी गुलाम हुसैन कादरी। ये भाई मुजफ्फरनगर के हो? जी, सदर ईद मिलादुन्नबी कमेटी से है अच्छा और सुन्नी सूफी बरेलवी समाज से हूँ। अच्छा और इंशाअल्लाह और रहमान 2024 में हाँ। हमारी जो सरकार आ रही है वो बीजेपी की सरकार है। अच्छा जी, एक बार और पद गिनवा दो, इतने सारे गिनवाए मुझे समझ ये नहीं मैं आया। आपको बताना चाहता हूँ 2024 के अंदर सरकार जो आ रही है बीजेपी की आ रही है और बीजेपी की सरकार ऐसी सरकार है जिन्होंने हमको सबका साथ सबका विकास कर दिया है। कोई पार्टी का मैं पदाधिकारी नहीं हूँ, कोई नेता नहीं हूँ, ना किसी पार्टी का हूँ, लेकिन हमारा पूरा अधिकार है कि हम वोट कहीं भी डाल सकते हैं। मुझे पूरा अधिकार है। पहले क्या हुआ करता था, जब सरकार दूसरों की थी, जो लोग कांग्रेस की तारीफ कर रहे, 1976 के अंदर क्या हुआ, मुजफ्फरनगर के अंदर नसबंदी का कांड हुआ। जितना नुकसान मुसलमानों को दिया है उतना किसी ने नहीं दिया। 2013 के अंदर जाके देखो मुसलमानों की कितनी बुरी हालात कर रखी थी, कुटुबी के अंदर। यहाँ जाके देखो, उन्हें पैसे दे के कर दिया। लेकिन जब से योगी महाराज जी की सरकार आई है, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो रही है। जब हम कारोबार करने जाया करते थे और हम कारोबार करना चाहते खुलेआम, तो क्या हुआ करता था, हम ही पिटते थे और हम ही जेल जाया करते थे। लेकिन जब से वो कहने में बीजेपी की सरकार आई है, जब से खुलेआम जी रहा हूँ, कोई टच करने वाला नहीं है, कोई बदमाशी दिखाने वाला नहीं है। हमारे ईद मिलादुन्नबी जुलूस खुलेआम सिक्योरिटी मिलती है हमें, और हमारे फैसिलिटी शासन और प्रशासन अच्छा काम कर रहा है। तमाम थानों में सुनवाई हो रही है, तमाम जिलाधिकारी हमारी सुनवाई सुन रहा है। ऐसी ऐसी योजना आ रही है विकास भवन के अंदर, तो साथियों नाम नहीं पूछते हैं कि तेरा नाम राकेश है या तेरा नाम अनीस है, सबके लिए आ रही है। जो राशन आ रहा है वो हिंदू मुसलमान देख के थोड़ी आ रहा है, वो तो सबको मिल रहा है बराबर। और ये बीजेपी जो इतनी सारी नफरत फैला रही, कह रही हिंदू राष्ट्र बना दो, ये कर दो, वंदे मातरम बोलना छोड़ दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सारी चीज कर रही। कुछ नहीं होने का। हिंदू राष्ट्र, ये सब मामला ऐसा है, मैं बताऊं आपको बात, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। राम सबके हैं और अली भी सबके हैं। और हम बताना चाहते हैं आपको, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमानों और उठो, भाजपा में आ जाओ, और भाजपा ही तुम्हारा विकास कराएगी, भाजपा ही तुम्हारा अच्छा काम कराएगी। अरे तुमने राम बोल दिया, फतवा जारी हो जाएगा। मुजफ्फरनगर में खड़े हो, यहाँ फतवे जारी हो जाओगे राम नाम लेने पे। राम भी हमारे हैं और अली भी हमारे हैं, और राम को भी मानना चाहिए। राम भी हमारे जो है पूर्वज थे। अच्छा जी, राम तुम्हारे पूर्वज कैसे हो गए, तो बता दो चलो। अरे हिंदुस्तान के राजा थे वे, हाँ। उनकी इज्जत करनी जरूरी है। हाँ। इज्जत करनी जरूरी है उनकी। अच्छा जी, हमारे धर्म ये कह रहा है सबका जो है धर्म का सम्मान करो। अच्छा। सबके किसी धर्म को ठेस ना पहुंचाओ, किसी आस्था पे ठेस ना पहुंचाओ, ये कहना चाहिए। अच्छा चल रहा, क्या कहते हैं जो मुस्लिम लोग हैं वो वंदे मातरम नहीं बोलते, उनको वंदे मातरम बोलने से डर लगता है, क्या कारण है? बस ये तो जो वंदे मातरम नहीं बोलना चाहता उन्हें आप वंदे मातरम जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप उसे नारा तकबीर कहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आप जो नारा तकबीर कहना चाहता है नारा तकबीर कह सकता है, जो वंदे मातरम कहना चाहे वंदे मातरम कह सकता है। हमें पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का। आप नमाज पढ़िए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप खुलेआम पूजा करिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं। सबको धर्म अपनी अपनी बात रख सकता है। जी, मस्जिदों पे बुलडोजर चला रही है कह रहे बीजेपी सरकार। देखिए, मस्जिदों पे बिल्डोजर तो वहाँ जो अवैध मदरसे बने हुए हैं, जिन्होंने मदरसे की जरूरत है 25 की और बना देते हैं 50, और जो अवैध मदरसे हैं उनका हो रहा है। अच्छा जी, क्या नाम है? अभिषेक भाई नीचे आ जाओ, थोड़ा सा ज्यादा ऊंचे खड़े हो गए तुम तो यार। स्टेज पे खड़े हो क्या? स्टेज पे नहीं, मैं तो दुकान पर खड़ा था। क्या लग रहा भैया, क्या हो रहा है? बीजेपी आ रही है कि जा रही है? बीजेपी तो कहीं गई नहीं, जो जाएगी बीजेपी कहीं गई क्या अब तक? अब की बार गठबंधन तैयार हो गया, 28 पार्टियां खड़ी हैं एक साथ। भाई चोरों का काम हो इकट्ठे होने का। सीधी बात ये है, चोरों देख भाई, ममता बनर्जी उसकी भाषा आज लोग किसी के समझ में नहीं आने की भाई, सारे किसी के समझ में आएगा ममता बनर्जी के बाद। आना तो उसकी आने की। एक भाई वो लालू प्रसाद चारा चोर, अखिलेश यादव टंटी चोर, और भाई तेरा क्या नाम उसका और भी रह रहे 2-4, ये सारे चोर है। चोरों का काम हो इकट्ठे होने का, और कोई आ नहीं सकता। सीधी बात ये है, अब सही काम चल रहा तो खड़ा बाल सबका हो रहा। जब अब एक बार एक काम कर लो ना, 2 दिन के लिए चेंज करके देख लो, जब भी पता चल जाएगा कितनी बदमाशी, कितनी चोरी, कितनी डकैती, कितना वो सब काम है। मैं बताऊं, जो अखिलेश
इसका बाप ने देखो भाई हिंदू मुस्लिम इनके बाप ने करवाई थी उस दौरान। हिंदू मुस्लिम सब हिंदू और सब मुसलमान एक ही हैं। अब यो मेरा दोस्त है रिजवान, अब से नहीं है, काफ़ी टाइम पहले से है। यो मेरा बचपन का दोस्त है। जब भी दंगा भी हुआ था, कर्फ्यू भी लगा था, जब मेरे साथ ये बात करे थे डेली कोई ऐसी कोई नहीं थी कि क्या नाम तू हिंदू है, तू मुझे काट देगा, या मैं हिंदू हूँ तो मुस्लिम है तो मैं तुझे काट दूँ, ऐसी कोई बात नहीं थी। यो सब काम अखिलेश ने करवा रखा, उसके बाप ने करवा दे। देख लो आज कहाँ है, सड़ का मरा। उसका काम था वो जो ऐसा उन्ना करा इसके लिए, मुजफ्फरनगर के लिए ऐसे सड़ का मरा। मुस्लिम भी सबसे ज़्यादा परेशान उसी सरकार में थे। आज के टाइम में अगर मकान मिल रहा तो मुस्लिम को भी मिल रहा, हिंदू को भी मिल रहा, ठीक, अनाज मिल रहा, हिंदू को मिल रहा, मुस्लिम को मिल रहा। बुलडोजर चल रहा, हिंदू पे भी चल रहा, मुस्लिम पे भी चल रहा, सब पे चल रहा। चल रहा हिंदू के 4 नाम गिनवा दो। 4 नाम में गिनवा दूं? सुशील मूछ, उसकी जब तुई जो बदमाश था, मुस्लिम था, हिंदू था, क्या नाम संजीव जीवा चला नहीं, मैं नाम ही गिनवा दूँ आपको, सिद्धि बता रहा। जो और क्या नाम उसका और बदमाश है, 2 बदमाश और हैं, उन पे भी चला। उनके नाम मुझे पता नहीं, क्योंकि बदमाशों के नाम से मुझे कोई आप ना तो मैं कॉन्टेक्ट है ना मेरा रखना चाहता। मैं सीधी बात करा, जो बदमाशी करेगा पैर में सबके गोली लगेगी, मुस्लिम के भी लगी, हिंदू के भी लगी, सिख के भी लगेगी, ईसाई के भी लगेगी। बदमाश सबका दुश्मन होवे, इसलिए सब जो भी चल रहा सही चल रहा, इससे अलग बेकार है फालतू बकवास करने के। भाई ये बता रहे INDIA, उसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। वो केजरीवाल कह रहा मैं बनूं प्रधानमंत्री, अखिलेश यादव सोच रहा मैं बनूं, जयंत चौधरी सोच रहा मैं बनूं, राहुल गांधी सोच रहा मैं बनूं, दालू का लौंडा सोचा मैं बनूं। इन पे प्रधानमंत्री का ऑप्शन है ही नहीं भाई। अगर प्रधानमंत्री का इन पर ऑप्शन होता तो एक जना खड़ा का नाम अब तक घोषणा भी होती। भारतीय जनता पार्टी के बाद नरेंद्र मोदी जी का ऑप्शन है, तो नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ेंगे। इधर से ऑप्शन ही नहीं है। 5 जने 5 का कहाँ से कटोरा लेकर भीख मांगेंगे आने वाला टाइम। इनका ही हो गया सच्चाई यो है, इन्होंने जितना 70 साल से इन्होंने इकट्ठा करता हम लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में, सब जितने भी हैं गरीब मजबूर मजदूर सब तरीके का आदमी से ना नोच के जो 70 साल तक रखा, यो सारा खत्म होने वाला। क्योंकि इन पे अब जा छप्पे लगने वाले, जान के काम है, कारोबार है, सब इनका लूट लिया। अब ये लास्ट चुनाव लड़ रहे, इसके बाद ये चुनाव नहीं लड़ने ये अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भागेंगे। ये तो भगोड़ा है राहुल गांधी, कुछ भी बात हो जाए विदेश भाग जा। जब भी विदेश गया इनने अपने घर का नाश ही करा। जब भी विदेश गया, अब हर बार पहले बीजेपी भी तो गुंडों की पार्टी है कह रहे। गुंडा बताओ कौन है, तुम ही बताओ। सारे गुंडे हैं करे, जितने भी थे सारे उधर जो गुंडागर्दी कर रहे थे, अब सारे बीजेपी में आके खड़े हो गए, धीरे धीरे सारे इकट्ठे कर लिए अपने पास। सुशील मोदी बीजेपी में गया, मुख्तार अंसारी बीजेपी में गया है, वो क्या नाम उसका ओबामा, वो बीजेपी में गया। बीजेपी में कौन सा आया था बदमाश, कौन सा था बता दो, कौन सा बदमाश है? जो बदमाश थे, क्या नाम उसका, अभी वो मारा, क्या मारा उसका नाम, अब इसका एनकाउंटर दिखाया, क्या नाम है, अतीक अहमद, बीजेपी में क्यों नहीं आया? जान बचती उसकी बीजेपी में। जो भी बीजेपी में भी अगर बदमाश है तो उसके भी गोली मारेगी, एनकाउंटर सिद्धि। योगी सरकार का कहना है कि जो भी बदमाशी करेगा, चाहे मेरी पार्टी का चाहे किसी पार्टी का, सबके गोली लगेगी। सब पे एक्शन हुआ है। भाई क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद दिलनवाज है। मोहम्मद भाई, क्या लग रहा है, क्या बीजेपी कुछ बेहतर कर रही है, बेकार ही है सब?